ईरान में खामनेई की सत्ता पलटने की साजिश अब काफी तेज हो गई है और ये साजिश ईरान के अंदर से हो रही है, ऐसा खुलासा हुआ है। इस साजिश के पीछे खामनेई की विरोधी पार्टी तो है ही, लेकिन कथित तौर पर इसमें इजराइल का भी हाथ है। वहीं रजा पहलवी सत्ता बदलने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन खामनेई का इसको लेकर क्या रुख है, ये समझना जरूरी है। दोस्तों, ईरान की मौजूदा इस्लामी सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के अंदर से बेहद संगठित और अंदरूनी प्लान तैयार हो रहा है और इसके केंद्र में है रजा पहलवी, जो कि ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं और पिछले 46 साल से निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। क्यों, आपको बताएंगे बाद में। दोस्तों, यानी कि ईरान के बाहर रह रहे रजा पहलवी ने दावा किया है कि खुद ईरान की सत्ता और सेना के अंदर से 50,000 से ज्यादा अधिकारी एक खुफिया प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर चुके हैं। इनका मकसद है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की सरकार को गिराना और देश को लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की ओर लेकर जाना। रजा पहलवी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने ईरानी अधिकारियों और सेना के सदस्यों को जोड़ने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क शुरू किया है, जिस पर अब तक हजारों लोग शामिल हो चुके हैं। पहलवी ने कहा, हर हफ्ते नए आंकड़े आ रहे हैं। जाहिर है हमें आंकड़ों का विश्लेषण करना होगा। ये एक कठिन प्रक्रिया है, इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन संकेत काफी मजबूत हैं। हमें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और निश्चित रूप से हम उन निर्दिष्ट क्षेत्रों के प्रमुख तत्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है। इस अभियान का अगला चरण आम नागरिकों को जोड़ने का है। इसके लिए एक अलग से वेबसाइट शुरू की जा रही है। वहीं शनिवार यानी कि 26 जुलाई को म्यूनिख में एक समिट आयोजित की गई, जहां दुनिया भर के ईरानी विपक्षी नेता, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और खिलाड़ी इकट्ठा हुए। दावा है कि ये 1979 की क्रांति के बाद ईरान विरोधी सबसे बड़ा सम्मेलन है। इसे नेशनल कोऑपरेशन कन्वेंशन नाम दिया गया है। रजा पहलवी ने बताया है कि यह सम्मेलन 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित है: ईरान की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, हर नागरिक की स्वतंत्रता और समानता की गारंटी, इसके साथ ही धर्म और सत्ता का अलगाव। दोस्तों, अगर आप रजा पहलवी को नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले शाह सत्ता पर काबिज थे और उनके खिलाफ विरोधी लहर इसलिए बढ़ी थी क्योंकि वो अमेरिका के कहे पर चलते थे। फिर जब सरकार गिरी तो उन्हें भागना पड़ा। रजा पहलवी उन्हीं के बेटे हैं। उनके समर्थक रजा को क्राउन प्रिंस कहते हैं। उनका ईरान में आना बैन है, इसलिए वो बाहर रहकर ही खामनेई के खिलाफ रणनीतियां बनाते रहते हैं। दोस्तों, कथित तौर पर यह भी माना जा रहा है कि रजा पहलवी के इस बीच काफी ज्यादा एक्टिव होने के पीछे इजराइल का हाथ है, क्योंकि इजराइल भी ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता था। ये बात उसने खुद कही थी। दरअसल बीते दिनों जब इजराइल और ईरान के बीच में जंग हुई, इस बीच इजराइल ने सीधे तौर पर कहा था कि खामनेई की हत्या से ही ये जंग रुकेगी और बीच में नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को भी भड़काने की कोशिश की थी। कहा था कि ईरान के लोगों को खुद सड़कों पर आ जाना चाहिए खामनेई के खिलाफ, यानी कि सत्ता के खिलाफ। वो चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन उनका ये जो पूरा प्लान था वो पूरी तरह से नाकाम हो जाता है, क्योंकि ईरान के लोग सीधे तौर पर अपनी सेना के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे। वहीं रजा पहलवी ने दावा किया है कि 50,000 से ज्यादा ईरान के अधिकारियों ने खामनेई के खिलाफ जाने के लिए मोर्चा खोला है। अब सवाल यह है कि खामनेई क्या करेंगे। दरअसल खामनेई के खिलाफ ऐसी साजिशें काफी वक्त से हो रही है, लेकिन इसमें कोई कामयाब नहीं हो पाया है। इसके पीछे खामनेई का बनाया गया सिस्टम का जाल है। दरअसल खामनेई को सत्ता में आने से पहले से ही इसका अंदाजा था, इसलिए ही उन्होंने IRGC को बनाया था, यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि देश के अंदर उनके खिलाफ या फिर इस्लाम के हिसाब से न चलने वाली चीजों पर नजर रखती है। वहीं ईरान के अंदर इस तरह की विरोधी गतिविधियां करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। तो अगर ऐसा कुछ सच में चल रहा है, इसका मतलब रजा पहलवी ने इन लोगों को जान के खतरे में डाल दिया है, क्योंकि इस ऐलान के बाद ईरान की एजेंसीज एक्टिव हो जाएंगी और जांच पड़ताल शुरू कर देंगी। जैसे इजराइल के 800 से ज्यादा खुफिया एजेंट्स को कुछ ही वक्त में ईरान ने खोज लिया था, वैसे इन लोगों को भी खोजना उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि इस पर किस तरह से ईरान रिएक्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।